अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। आज है जुमा का दिन, तो आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। और ये देखिए, मैं वज़ू करके आई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4:30। और फिर उसके बाद मैं गई, बेटे को उठाई क्योंकि इनको स्कूल जाना है। तो 1 घंटे में ही तीनों को रेडी होना होता है, बच्चों को भी और उनके पापा को भी। तो उसके बाद मैं आ गई हस्बैंड को उठाने। ये सो रहे हैं। जब मैं माइक ऑन की थी तो ये उधर से आ रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा सो गए, जिसको मैं देख के हंस रही थी। देखिए, इनकी पूरी नींद नहीं है, ये बार बार सो रहे हैं। फिर मैं छोड़ के आ गई उठा के। भाई इनको जाना था पीटी में। फिर मैं चली आई किचन में और मैं दाल भिगोई थी मूंग का, बच्चों को चिला बनाने के लिए। और मैं फटाफट इसको तैयार करने लगी। पहले मैंने इसको अच्छे से धुले और उसके बाद इसमें जो भी सामान डालने थे, मिर्च, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, हरी मिर्च, तो उसके साथ मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और इसको पीसने के बाद पता चला कि बच्चों को पनीर के साथ चिला चाहिए था और वो ऐसे सिंपल चिला नहीं ले जाएंगे। तो फिर बाद में मेरी मेहनत सारी बेकार हो गई। तो मैंने फिर इसके बाद इनको बनाया एग रोल। और फिर मैं पीस दी थी। हस्बैंड तो एग रोल खाते नहीं, उनको भी यही चाहिए। फिर मैं पीसने के बाद इसको रख दी एक साइड में। देखिए, मैं कितने प्यार से पूरी तैयारी कर ली थी, उसके बाद पता चलता है कि इनको ये नहीं ले जाना है। मतलब मेरी डबल मेहनत लगी। तो मैंने फिर अंडे फेंट उठ लिए ताकि पूरी रेडी की, और फिर रोटियां भी बनानी थी। तो अंडे फेंट के और रोटी बनाने के बाद ये देखिए, मैंने अंडे फेंट लिए हैं। और उसके बाद रोटी बनाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली आई थी। नमाज मेरी हो गई सुबह की माशाल्लाह। और उसके बाद मैं फिर से निकल गई किचन में। और मेरे हस्बैंड को कहीं इमरजेंसी में जाना था, तो मैंने उनकी कॉफ़ी दी और वो रेडी भी हो गए थे तब तक। फिर उन्होंने कॉफ़ी पी और मैं इधर आ गई फटाफट रोटियां बनाने। सॉरी, मैं रोटी नहीं बना के गई थी, आटा लगा के गई थी। फिर मैं रोटी बनाने आ गई और उसके बाद बेसन को एक साइड रख दिया। और अंडे में मैं सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर ली थी। और उसके बाद रोटी मेरी शायद बन गई थी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। ये बच्चों का शेक बना रही थी। और उधर मेरे हस्बैंड की कॉफ़ी भी हो गई थी और वो बेल बजा रहे थे कि आज मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। फिर मैं यहाँ आई और इनको बोली अल्लाह हाफिज़। और फिर मैं आ गई किचन में। ये देखिए, मैं बालकनी से दिखा रही हूँ आपको सुबह का। ये बज रहे हैं 6:10 और बिल्कुल अंधेरा है। और बच्चों के स्कूल के बस में सिर्फ 20 या 25 मिनट रह गए, क्योंकि 6:30 की बस है। तो अभी ठंड की वजह से थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो रहा है। और मैं वापस आ गई किचन में और मैंने फटाफट एग रोल की फिर तैयारी की, क्योंकि टाइम भी कम था। और बच्चों का शेक मैं रेडी कर दी थी, क्योंकि पानी में मैं घोलती हूँ, वो हमारे घर का बना हुआ होममेड है। तो उसके बाद मैं फिर दूध गर्म करके उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो मैं अंडे डाली, उसके ऊपर रोटी। और इसमें भी इनके लिए चीज़ नहीं था, बस खैर इतना था कि ये मान गए कि हाँ ये मैं ले जाऊँगा, सिंपल ही सही ले जाऊँगा, नहीं इसके बीच में भी इनको चीज़ चाहिए। तो फिर मैं इनको बना के दी भी। इनको एक खा के भी गए, एक रोल, एक नहीं, हाफ रोल खा के गए, क्योंकि सुबह ये ज़्यादा खाते नहीं हैं। और शेक बना था, शेक ना बना होता तो खा लेते। फिर उनका टिफ़िन पैक किए और उनको भेज दिए। और फिर मैं आ गई किचन इनके रूम में। रूम की हालत इतनी ख़राब थी, तो फिर मैंने फटाफट रूम सही किए, इनके बेडशीट चेंज की, क्योंकि आज जुमा का दिन था तो सारे बेडशीट चेंज होते हैं। और इनके ब्लैंकेट भी धुलने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो ये उधमबाजी करते हैं। कभी कभी नीचे ऊपर खेलते रहते हैं तो धूल मिट्टी सब लेके आ जाते हैं। तो बीच में भी इनका मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, लेकिन ब्लैंकेट में पक्का फ्राइडे को धुल देती हूँ। और सूखने का भी झंझट नहीं होता, फ़ैन में भी सूख जाते हैं। फिर मैं यहाँ से निकली और चल पड़ी हॉल में। और इनके जो भी बेडशीट थे, बाकी कपड़े, और कपड़े धुल चुकी थी मैं सुबह, काम जब बच्चे जा रहे थे स्कूल तभी। फिर दोबारा ये कपड़े डाली हूँ और भी हैं। और फिर इनकी साफ़ सफाई की मैंने, इनके पेपर चेंज किए और इनके खाने का बदला, पानी चेंज किया। और फिर मैं आ गई हॉल में, हॉल की बेडशीट चेंज करने।
और जुमा के दिन छोटे छोटे काम में इतने सारे काम पड़ जाते हैं ना, समझ नहीं आता, वो काम बढ़ता ही जाता है। जब घड़ी देखो तो 12-1 बज जाते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि बस 2-4 बेडशीट तो चेंज किए थे, थोड़ी सी साफ़ सफाई किए, मुश्किल से आधे 1 घंटे होंगे, लेकिन नहीं 2-3 घंटे बीत जाते हैं। तब तक फिर हाल की भी मैंने बेडशीट चेंज करके फिर मैं निकल पड़ी झाड़ू लगाने, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, मशीन में कपड़े धुल रहे थे, फिर मुझे करने थे झाड़ू पोछा, तो मैंने झाड़ू लगाए। और अभी मेरे रूम की भी सफाई बाकी थी, मेरे रूम के बेडशीट चेंज करने थे, तो मैं आधे पे ही जाके चेंज कर दी थी, क्योंकि चेंज करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, या ताकि जो भी थोड़े बहुत धूल मिट्टी हो अच्छे से मैं उसको साफ़ सुथरा कर सकूँ। तो उसके बाद ये मेरे हाल का लुक देख सकते हैं आप। जुमा के दिन पता नहीं क्यों मुझे एक त्यौहार जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ आज का दिन त्यौहार जैसा ही है। और आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे और वो चिकन भी नहीं ला पाए, बोले चिकन मटन में कुछ नहीं आ पाएगा तो कुछ भी बना लेना। और यहाँ मैं मस्ती कर रही थी ये टॉयज मैं बहुत कम लेती हूँ, मतलब डेकोरेशन का सामान मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, लेकिन जो खरीदती हूँ उससे मुझे बहुत लगाव होता है। और ये जो पर्दे हैं, ये बेला टाइप का, ये मेरे दादी के हाथों का बना हुआ है, तो मुझे बहुत पसंद है। आधे मैंने बनाए हैं, आधे मेरी दादी ने उसमें हेल्प किया था। और फिर मैं आ गई बाकी काम करने। ये इनको मैं दिन भर देखती रहती हूँ, कभी ये लड़ते हैं, कभी खाते हैं, कभी शांत बैठते हैं, तो मुझे टेंशन हो जाती है, तो मैं बातें कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने रूम का बेडशीट चेंज कर दी थी, पिलो कवर अभी चढ़ाने थे, और इतने सारे कपड़े प्रेस करने थे। ये जोहर के नमाज के बाद का ही ये काम होगा, अभी तो होगा नहीं। और ये टेबल मेरा साफ़ करने को पड़ा था, तो मैं दिखा रही हूँ कि टेबल मैं नहाने धोने के बाद साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने घड़ी देखा तो टाइम बहुत हो गए थे। फिर उसके बाद मैं निकल आई कि पहले किचन में कुछ तो कर लेती हूँ, कुछ तो अच्छा बना देती हूँ। बच्चे स्कूल से आएंगे तो पहले वो बोलेंगे मम्मा आज जुमा है तो कुछ तो अच्छा बना होगा। और मेरे बच्चों को सोयाबीन की तड़ी बहुत पसंद है, तो मैं बोली कि चलो आज फिर यही बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड बोले शाम को ले आएंगे, मैं बोली रहने दो, जब जुमा ख़त्म हो जाएगा तो फिर शाम का क्या मतलब है, फिर कल ही लेके आना। तो मैंने सोयाबीन को अच्छे से धुलाई किया और उसको भिगो के रख दिया। फिर मीठे के लिए मैंने सूजी नहीं था, रवा था, रवा को मैंने दूध में भिगो के रख दिया, ताकि जब तक मैं नहा धो के आती हूँ तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे। तो फिर मैं इसका केक बना दूँगी, एक तरफ मैं तड़ी बनाऊँगी और एक तरफ केक बनाऊँगी, और फटाफट हो जाएगा। और गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ताकि हमें पता चले कि मैं कैसा बना पा रही हूँ और अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बारे में बताइएगा। तो प्लीज़ गाइज आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा है, और अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो आप उसका सजेशन ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। तो मैं किचन में आ गई और मैंने फटाफट सबसे पहले मैं शुरू की कि पहले मैं बना देती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, 1:10 हो रहे थे। और इसलिए मैं तो किचन में अगर घर पे होती तो आ भी नहीं पाती, क्योंकि 1:15 ही नमाज़ होती है, लेकिन यहाँ 2:30 बजे टाइम है, तब तक तो मेरा खाना बन जाएगा। तो मैंने एक तरफ तड़ी बनाई और दूसरी तरफ केक को रख दिया था। और मैं इसको तड़का लगाने के बाद उधर वो बन रहा था और इधर मैं केक रेडी कर रही थी, और इसका पेपर लगाई और फटाफट फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। और मैंने इसकी रेसिपी पहले एक ब्लॉग मैंने सूजी रवा केक का बना रखा है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी है। मतलब मैं एक बार बना के सब्सक्राइबर के कहने पे बनाई थी, और उसके बाद हमें लगता है ये 7वें या 8वें बार बन रहा है 20 दिन के अंदर। तो आप सोचिए कि अच्छा लग रहा है तब तो बन रहा है ना, और अच्छा भी है, हेल्दी भी है। और इसमें ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं पड़ते हैं, मैदा जाता है लेकिन मैं आटे डालती हूँ, और चीनी भी हल्की जाती है, और मैं रिफाइंड खाती नहीं, इसलिए मैं घी में बनाती हूँ। तो ये मेरा केक रेडी हो गया है, अब मैं इसको यहाँ रख दी और मैं आ गई नमाज़ पढ़ने। मेरी नमाज़ हो गई। उसके बाद फिर मैं गई देखने केक हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने उसे स्लो आंच पे रखा था। तब तक हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे और हम सब मिल के खाना खाए, और केक अभी भी उधर बन रहा था, थोड़ा सा अभी कच्चा रह गया था। तो हस्बैंड, बच्चे, हम खाना खाए। खाना खाने के बाद
खाना बहुत ही टेस्टी बना था। जिस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा दिन पे सोयाबीन की तहड़ी बनाई थी, मगर अच्छा बना था। तब तक केक भी रेडी हो गया। 6 hours later. फिर ये रात का वीडियो है, क्योंकि फिर हम लोग रेस्ट करने चले गए थे और बच्चे खेले कूदे, उतना देर मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई। रात को मैं ज़्यादा खाना बनाती नहीं, जैसा कि आपको पता है। बच्चों का मन था, ये करीब 7 बज रहा है, तो बड़ा पाव जलेबी मंगाए थे। तो फिर हम सब ने खाया। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।